क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में एक ऐसा निज़ाम, ऐसा एक ऑर्गन्स है, एक ऐसा है जिसको अभी तक जो है वो साइंस कुछ अर्सा पहले तक जो है साइंस जो है वो उसको बिल्कुल फ़ज़ूल समझती रही है। वो समझती रही है कि ये इसका कोई काम नहीं, ये बगैर किसी वजह के है। लेकिन अब आके साइंस इस बात को मानना शुरू हो गई है कि वो हिस्सा, वो ऑर्गन्स बिला वजह नहीं बना, बिला वजह जो है वो हमारे जिस्म में नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपेंडिक्स की। हमारे जिस्म में जो एक अपेंडिक्स काली आंत जिसको कहा जाता है, जो 1 से 1.5 इंच का साइज़ जिसका होता है, कहते हैं कि पहले वक़्तों में कहा जाता था कि ये बिल्कुल फ़ज़ूल है, इसका कोई काम नहीं है। लेकिन आज की साइंस इसको मानना शुरू हो गई है कि ये बिला वजह नहीं होती। इसमें क्या ख़राबी आती है, किस वजह से आती है, ऐसी कौन-सी रोज़मर्रा की रूटीन है ऐसी जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है या इसका ऑपरेट करवाना पड़ता है और डॉक्टर इसका ऑपरेशन बिला वजह ही क्यों कर देते हैं? क्या बिला वजह करते हैं या उसमें कोई ऑपरेशन करने के पीछे कोई वजूहत होती है? जानिए आज की वीडियो में, मेरी वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिएगा। हो सकता है कि आज की वीडियो जो है वो किसी की जान बचाने के काम आ सके। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर हाफ़िज़ अकील साबर आज आपके सामने एक अहम नहायत मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो अनवान है वो है अपेंडिक्स। आज से कई साल पहले और कुछ अर्स पहले साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करती थी कि ये जो है अपेंडिक्स, इसका भी कोई काम है, इसका भी कोई फ़ंक्शन है। ये आंत जिसको हम काली आंत भी कहते हैं, जो बहाने के जो बड़ी आंत के साथ जुड़ी होती है, जो 1 से 1.5 साइज़ का हिस्सा होता है, इसका हमारे वजूद में कोई पार्ट हिस्सा नहीं है, कोई रोल नहीं है। लेकिन आज वही साइंस इस बात को तस्लीम करती है, इस बात को मानती है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे जिस्म में निज़ाम रखा है, हमारे जिस्म में जो ये ऑर्गन्स बनाया है, जो हमारे जिस्म में ये एक पार्ट है, छोटा-सा पार्टिकल है, ये बिला वजह नहीं है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह लाइक काम करता है जैसे अपने गाड़ी में एक स्टेपनी रखी है, तो स्टेपनी की कदर वही जान सकता है जब उसके गाड़ी के अपना एक टायर ख़राब हो जाए, तो वो स्टेपनी उठा के बाहर फिर जब लगाई जाती है, तो फिर वो अपनी गाड़ी को मूव कर सकता है, चला सकता है। सेम इसी तरह ये काली आंत हमारे जिस्म में बहुत ऐसे रोल अदा करती है और ये एंटीबॉडीज़ पैदा करती है और ऐसी जो उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारे जिस्म की कारकर्दगी, हमारे पेट के निज़ाम को बेहतर रखती है। बात आ जाती है कैसे। जब भी हमारे जिस्म में किसी किस्म का कोई जरासीम या कोई ऐसा ही कोई जरासीम अपना घर बनाता है या उस जरासीम उसमें आता है, तो हमें जब लूज़ मोशन या डायरिया लगते हैं, तो उसके साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया जो हैं वो दोनों ज़ाया हो जाते हैं। लूज़ मोशन लगने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहाँ जो काली आंत जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, उसके अंदर जो वो बैक्टीरिया होता है, वो हमारे पेट में जाके उनको अच्छे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जाके वहाँ पे अपनी वर्किंग शुरू करते हैं और हमारे जो पेट का मसाइल जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। पेट में जब ख़राबी होती है, लूज़ मोशन लगते हैं, तब ऐसी प्रॉब्लम जो है इसको फ़ेस करती है। दूसरा, इसमें क़ुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाली एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, वो इस अपेंडिक्स की आंत में जो है वो रहती हैं। हर वक्त हमें उनसे बचा ऐसे जरासीम जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मुतासिर करते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको बेहतर करने के लिए काफ़ी कारआमद साबित होती है। तीसरी मैंने आपको मिसाल दी है कि एक स्टेपनी जो है वो गाड़ी उसके टायर पहियों की तरह है, बिल्कुल उसी तरह मिसाल है कि वो कैसे अपनी वर्किंग उसकी ज़रूरत तब कब हमें पेश आती है, वरना तो ये खामोश अलामत की तरह रहती है। अब बात आ जाती है कि अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके क्यों निकाल दिया जाता है। देखिए, हमारे जिस्म में अगर आपको पता हो कि एक चीज़ है जो वो ख़राब होने वाली है, वो फटने वाली है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उस चीज़ को उठा के बाहर फेंक देते हैं या ऐसी चीज़ जो पता है कि ये बिल्कुल नुकसानदेह होगी। इसी तरह हमारे जिस्म में जब अपेंडिक्स स्वेल कर जाती है, सूज जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है और वो उसके फटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसका निकाल देना या उसका ऑपरेट कर देना ही अक्लमंदी है। लेकिन ये तब होता है जब डॉक्टर एक मुकम्मल मुआयना कर लेता है, मुआलिज अपना पूरा उसका निज़ाम चेक कर लेता है, फिर ही जाके ये उसके बाद वो ऑपरेशन का कहता है और उसके लिए चंद मिनट दरकार होते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और अब मरीज़ एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है।
ये इसकी सिम्पटम, इसकी कुछ अलामत जो है वो सामने आती हैं। ये होता है कि इसका रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है, इसमें गैस बनना शुरू हो जाती है और इसके अंदर जो है वो बहुत शिद्दत के साथ जो है वो पेन शुरू होना शुरू हो जाती है, दर्द होती है। कब्ज़, इसकी कुछ जो अलामत हैं वो मैं आपके साथ थोड़ी-सी शेयर करना चाहूँगा कि इसमें एक तो जो है वो उसमें दर्द इस शिद्दत की पाई जाती है कि ये स्वेल कर जाती है, फूल जाती है और इसकी दर्द जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता वो पेट में नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। इसकी दर्द जो है वो अपेंडिक्स की दर्द जो है वो उसका मुआयना करने के लिए इंसान को मरीज़ के जब एक मरीज़ चलता हुआ, बल्कि वो अव्वल तो पहली बात तो वो चल नहीं सकता, वो आगे की तरफ झुक के चलता है और वो हर वक़्त उसने पेट पे हाथ रखा होता है, क्योंकि उसको जो दर्द है वो इतनी शिद्दत का होता है, उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है, दोबर हो जाता है। मरीज़ जो है वो चल ही नहीं पाता, चंद कदम भी उसके साथ उसके लिए चलना मुश्किल हो जाता है। मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जो है उसको लटा के सीधा उसके पेट को अंदर की तरफ दबाता है। दबाने के बाद जब जैसे ही एकदम छोड़ता है तो उसको फ़ौरन दर्द का रिएक्ट होता है, फ़ौरन दर्द जो है वो शिद्दत इख्तियार करती है। इससे पता लगता है कि उसको अपेंडिक्स की दर्द है। दूसरा, ये दर्द नाक के साइड से शुरू होती है, नाक के करीब से शुरू होती है और चलते-चलते फिर राइट साइड पे नीचे की तरफ जो है ना वो दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको अपेंडिक्स कहते हैं। इसका एक और मुआयना करने का तरीका ये है कि उसको मरीज़ को सीधा लटा के, उसकी राइट टांग फ़ोल्ड करके, उसके जो पाँव है वो उसके कूल्हे के साथ लगा के उसको अंदर की तरफ बेंड किया जाता है। यानी कि दूसरी टांग की तरफ उसकी शर्मगाह की तरफ अंदर की तरफ जब बेंड करते हैं तो उसको दर्द होती है, शिद्दत की दर्द होती है, जो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसका मुआयना करने का तरीकाकार यही है और उससे ये पता लगता है कि ये वाक़ई अपेंडिक्स की दर्द है। इसके साथ-साथ इसकी मज़ीद जो इसको टेस्ट करवा के इसको बिल्कुल भी इसका जो है वो यानी कि क्लियर करने के लिए इसके लिए सीबीसी करवाई जाती है। उसमें आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो बढ़ चुके होंगे, ईएसआर जो है वो बढ़ चुका होगा। उसके साथ-साथ यूरिन का टेस्ट करवा लिया जाता है, किडनीज़ के टेस्ट करवा ली जाती है, अल्ट्रासाउंड करवा ली जाती है और अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाने के साथ-साथ जो है मज़ीद इसकी जाँच करवाने के लिए मरीज़ को जो है वो उसका सीटी स्कैन जो है वो भी करवाया जाता है ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसमें इसको किडनी की दर्द नहीं है, इसको किसी किस्म की गुर्दों की दर्द नहीं है, इसको यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, इसको किसी और किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपेंडिक्स की दर्द है। ये टेस्ट करवा के उसके साथ साथ एचबी उसकी चेक करवा के तो फिर ऑपरेट कर दिया जाता है अगर अपेंडिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी होती है। अब बात आ जाती है कि ये अपेंडिक्स होती क्यों है, दर्द क्यों होती है। देखें, ये हमारी अपनी ही रोज़मर्रा की रूटीन, रोज़मर्रा की एक्टिविटी ऐसी होती है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा कम पानी पीते हैं। 8 से 10 गिलास पानी, मैंने अपने 12 वीडियो में कहा है कि एक इंसानी निज़ाम को, एक इंसानी जिस्म को चलने के लिए, उसके मैकेनिज़्म को बेहतर अपनी कारकर्दगी रोल अदा करने के लिए, जैसे एक बाइक है, उसका इंजन अगर उसका है, उसके अंदर मोबिल पूरा होना चाहिए, तो तभी वो वर्किंग करती है, वरना उसके जो पीस हैं, जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता घिसते-घिसते वो अपना वज़न, वो अपना जब जो है वो कम कर लेते हैं। उससे ये होता है कि फिर उसमें आवाज़, उसमें किसी किस्म की मैकेनिकल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह ये अल्लाह ताला की बनाई हुई ये जो मशीन है, जो एनाटॉमी, जो पूरा मैकेनिज़्म है, इसको जब आप प्रॉपर उसकी वो ब्लड सप्लाई इसके ओर नहीं पहुंचती, पानी के इसके अंदर वो जो लिक्विडेशन जो बरकरार नहीं रहती, तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि उसका मैकेनिज्म जो है, उसका मैकेनिकल जो सिस्टम है वो वर्किंग करना प्रॉपर छोड़ देता है। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, आपकी आंतों में फुजला जमा रहना, उसके साथ साथ जो है वो उसमें पेन रहना और मज़ीद उसमें पेट की दर्द की शिकायत होना, फुजला का खारिज ना होना, ये सारी अलामतें और पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, ये सब अलामत उसमें पाई जाती हैं। रोज़मर्रा की रूटीन में खाना-पीना जो होता है वो आपका वही फ़ास्ट फ़ूड आप ज़्यादा खा रहे हैं, जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये अंदर फिर उसमें जब कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इसमें अपेंडिक्स में चले जाते हैं। काली आंत जिसको कहते हैं, हिकमत में इसको काली आंत कहा जाता है। तो इसमें तिब में इसको काली आंत कहते हैं। तो इसके अंदर जब कुछ पार्टिकल्स रह जाती हैं तो फिर वो उसका रास्ता बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उससे फिर उसकी वो आंत जो है वो स्वेलिंग इख्तियार कर लेती है। दूसरे शुबाजात में तिब की बात कर रहा था मैं, उसमें भी कुछ मेडिसिन ऐसी जो हैं वो उसको देके उसकी स्वेलिंग को जो ख़त्म किया जाता है, लेकिन इसमें ऑपरेशन जो है वो उस सिचुएशन में ज़रूरी करार दिया जाता है कि जब इसके फटने के चांसेस ज़्यादा हों, और ये सारा रिपोर्ट्स के मुताबिक होता है। लेकिन यहाँ बात कर रहे थे हम होम्योपैथी की। होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो अपेंडिक्स की दर्द को जो है वो काफ़ी हद तक उसको बेहतर कर सकती है। इसमें जो अलामत जो आती है, एक तो पेट में दर्द, उल्टी का आना, मतली, बुखार, ये सारी सिम्पटम जो है इंसान को फ़ौरन आती हैं। ये नहीं है कि इसमें कुछ दर्द जो है वो देर के साथ आती है और रुक रुक के आती है, ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का बुखार जो है वो इसके साथ रहता है।
अब बात आ जाती है कि होम्योपैथी। याद रखिएगा कि होम्योपैथी जो है वो बिल्कुल एक दर्द के ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं करती। होम्योपैथी बहुत सारी अलामत का मजमूआ इकट्ठा करती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखती है कि इसकी दर्द जो है उसमें शिद्दत की कमी आनी चाहिए। दर्द हल्का हो या कम हो, दर्द कम हो या ज़्यादा हो, दर्द पुराना हो या नया हो, ये सब इस अलामत के। और अगर इसमें मज़ीद इसके साथ साथ कोई अलामत या सिम्टम उसके खाने पीने का जो है वो भी अलामत जो है देखी जाती है। होम्योपैथी में बगैर ऑपरेशन के इलाज जो है वो मुमकिन है। होम्योपैथी जो है वो बगैर अब उसमें ऑपरेशन का कोई भी ट्रेंड या कोई भी ऐसा रुझान नहीं पाया जाता। होम्योपैथी हाँ, अगर ऑपरेशन हो रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो, तो मुआलिज ज़रूर कहता है कि ऑपरेशन लाजमी करवाइए, क्योंकि मरीज़ की जान बचाना अवलिन तरजीह होती है किसी भी मुआलिज की। जब पेट में अचानक और तेज़ दर्द उठना शुरू हो जाए और दर्द जो है वो छूने से भी, हाथ लगाने से भी दर्द करे, तो ऐसे में होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो बेलाडोना जो है वो बेहतरीन अपना रोल अदा करती है। मरीज़ को ज़रा सा भी हल्का सा हिलने जुलने से भी शदीद दर्द हो और उसमें वो बिल्कुल सीधा लेटना भी पसंद ना करे, तो ऐसे में ब्रायोने की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो इस्तेमाल होती है वो उसमें कालोसेंथ जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है कि जब मरीज़ को सीधा लटा के या मरीज़ जब आगे की तरफ झुका हुआ हो, तो उसमें कालोसेंथ की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसमें एक और मेडिसिन है जो आयरस टेनेक्स के नाम से है। ये दवा आयरस टेनेक्स अपेंडिक्स की सूजन और सोजिश को ख़त्म करने के लिए जादुई असर रखती है। होम्योपैथी की मैंने आपको 3-4 मेडिसिन बताई हैं कि शिद्दत की दर्द और उसके साथ साथ मूव ना करना या सीधा ना लेटना और मरीज़ का दौरे होकर बैठे रहना, उसकी वजह से या वो चल ना सके, और इसके जो अपेंडिक्स की जो स्वेलिंग है या सूजन है उसके लिए आयरस टेनेक्स जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हिफाजती तदाबीर भी बहुत ज़रूरी है। हिफाजती तदाबीर अब क्या है? सबसे पहले 8 से 10 गिलास पानी जो है वो आपने लाज़मी इस्तेमाल करना है। खाने में दही, सब्ज़ी और हरी सब्ज़ियाँ जो हैं वो आपने उसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ाना है। मरीज़ के लिए किसी अच्छा सबसे और मज़ीद जो एक बड़ी इसमें ज़रूरी बात जो मैं क्या ऐड करना चाहूँगा कि आपने जब भी आपको लगे कि अपेंडिक्स का दर्द है और अपेंडिक्स का दर्द पहले भी हुआ है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है या आपको लग रहा है कि ये अपेंडिक्स की दर्द लगती है, कोई ऐसा बंदा आपको कह देता है, तो आपने वहाँ पे सेक नहीं करना, आपने टिकोर करने की कोशिश नहीं करनी, आपने खुद से कोई जलाबवर दवाई अद्वियात इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि इससे अपेंडिक्स के फटने का 100% ख़तरा होता है, वो बढ़ जाता है। अगर उसमें चांसेस हैं बचने के या उसको अपेंडिक्स से बचाने के, तो अगर आप टिकोर करते हैं या जलाबर अद्वियात लेते हैं या किसी ऐसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं या खुद से सेल्फ मेडिकेशन करने की कोशिश करते हैं, तो अपेंडिक्स से फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको इस किस्म की अपेंडिक्स की कोई दर्द या आपने किसी किस्म की अलामत देखी हों या आप इससे मुतल्लिक मज़ीद मुझसे जानना चाहते हो या पूछना चाहते हो, तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों, अजीज़ों और प्यारों के साथ सबके साथ लाज़मी शेयर करें। देखिए, मैं अपनी वीडियो को मुकम्मल करने से पहले एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने हमारे निज़ाम जिस्म में कोई भी चीज़ बिला वजह, कोई भी ऑर्गन्स बिला वजह नहीं बनाए। अपने इस जिस्म की कदर कीजिए, अपने इस अल्लाह ताला की नेमत, इस दी हुई नेमत का जो है उसकी कदर करें, उसका ख़याल रखें। अगर आपको किसी किस्म की कोई पेन या दर्द या कोई अलामत नज़र आती हैं, तो सबसे पहले मुआयना करवाइए, उसका इलाज उसको चेक करवाइए, उसका बाकायदा एक डॉक्टर के पास जाके उसकी तशख़ीस करवाएँ, फिर ही किसी किस्म की आप अद्वियात लें। खुद से पेन किलर खाना कोई अक्लमंदी का मुज़ाहिरा नहीं है, ये बेवकूफ़ी है सबसे बड़ी। अगर आपको अपेंडिक्स की दर्द हो और अगर आप पेन किलर ले लें, तो अपेंडिक्स के फटने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। ये बात मैंने पहले भी वीडियो में कही है, अब दोबारा कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि किसी भी किस्म की पेन किलर अद्वियात पेट दर्द में लेने से परहेज़ कीजिए, जब तक कि आप उसकी बाकायदा तशख़ीस या मुआयना नहीं करवा लेते। और ख़ास करके बच्चों में ऐसी जो चीज़ें अपेंडिक्स की दर्द के जो हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं अलामत मिल जाती हैं, उसमें सिम्पटम्स मिलती हैं, क्योंकि बच्चे बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे पापड़, तलाटी या बायत बाज़ारी चीज़ें खाते रहते हैं। नान खा लिए, कोल्ड ड्रिंक्स ले ली, ठंडी चीज़ें, मशरूबात इस्तेमाल कर ली, या बाज़ार में बनी हुई आइसक्रीम्स जो हैं वो जो स्क्रीन की होती हैं, या कोल्ड ड्रिंक जो ऐसी जो वो लेमन सोडा या ऐसी दूसरी चीज़ें जब इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर वो जब 10 रुपए की वो चीज़, वो 5 रुपए की जब वो बंटियाँ या चॉकलेटें बनी, जो आजकल की गर्मी के दौर में जब वो खाते हैं, वो गर्मी उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या उसकी उसकी वो होगी उसमें उसका क्या मेयार होगा जो इसमें जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कंपनी की तरफ से तो बन के आ गई, लेकिन जो अब आगे दुकानदार ने उसको ट्यूब में रख के सेल किया हुआ है, उसका क्या करेंगे आप? उसकी क्वालिटी, उसका जो एक उसकी जो लाइफ है वो डेड हो जाती है। इसलिए
ऐसी चीज़ों के चांसेस जो हैं वो बच्चों में ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर उनका ऑपरेशन ही हल होता है, तो वो ये है कि फिर वो रिमूव कर दी जाती है, तो फिर वो सारी ज़िंदगी फिर वो ये है होता है कि एंटीबॉडीज़ जो अंदर बननी होती हैं, जो कुदरती एंटीबॉडीज़ बननी होती हैं, वो नहीं बनती, या कुदरती एंटीबॉडी को स्टोर करने का वो जो एक अल्लाह ताला ने जो निज़ाम हमारे सिस्टम में रखा है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। लिहाजा अपनी इस कंडीशन को समझते हुए इसकी कदर कीजिए, इस आर्गन की। और अगर आप इसके मतलब मज़ीद मुझसे कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो मेरी इस मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या अपनी मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ, अजीज़ों के साथ, सबके साथ लाज़मी शेयर कीजिए। आपके जो जनरल ग्रुप्स, जो आपके जो जनरल नॉलेज के ग्रुप हैं, उनमें लाज़मी शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक लाज़मी पहुँचे। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।